वो जूते जो उसने मुश्किल से बनाए थे अब उसे समुंदर पर चलने लायक बना चुके थे। वो तेज की हुई लकड़ी की छड़ी लेकर मछली पकड़ने लग गया, लेकिन उसकी तकनीक बहुत ही खराब थी। पूरा दिन बीत गया और उसे एक भी मछली नहीं मिली। जब वो हार मानने ही वाला था तभी उसकी नजर समुंदर की तरफ गई। कुछ दूरी पर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उसे लगा जैसे कोई बचाव की उम्मीद जग गई हो। वो जैसे तैसे हाथ हिलाने लगा, पूरी ताकत से इशारा करने लगा। कुछ सेकंड में ही उसकी सांसें फूल गईं। फिर उसे याद आया कि उसने एक टॉर्च मरे हुए इंसान के शव से निकाली थी। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और समुंदर की ओर मोर्स कोड में SOS सिग्नल देने लगा। लेकिन चाहे उसने कितना भी चिल्लाया, हाथ हिलाए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो हल्की रोशनी धीरे धीरे आंखों से ओझल होने लगी। उसने हार मानने की बजाय पूरी ताकत से कश्ती चलानी शुरू कर दी। हर एक कदम पर उसे लग रहा था कि वो उम्मीद, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, के करीब पहुंच रहा है। एक तेज लहर आई और उसकी छोटी नाव को पलटने की कगार पर ला खड़ा किया। इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद वो डटा रहा। उसके सामने सिर्फ एक ही मौका था बच जाने का। लेकिन आखिर में पूरी तरह थक चुका वो आदमी फिर से उस टापू पर लौट आया। और जैसे मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही थीं, मौसम ने भी करवट ले ली। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए उसे एहसास हुआ कि अब अगर उसे बुखार या जुकाम हो गया तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उसे दिन में देखा गया वो पहाड़ी गुफा याद आई। वो कांपते हुए वहां तक पहुंचा। गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर उसने मन ही मन दुआ और फिर अंदर चला गया।